to shift our matches to Sri Lanka. They did still refuse to play with them. समझ नहीं आई। अच्छा, ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बोला हुआ जी हाँ। कि इंडिया को इंडिया से श्रीलंका बुलाया हमारे साथ खेलने के लिए और वो श्रीलंका फ्लाइट लेके आएंगे। वो ये वाला एस्पेक्ट तो भूल ही गए ना। सिर्फ उन्होंने स्टेडियम आना, उन्होंने वहां से फ्लाइट लेके स्पेसिफिकली इस मैच को खेलने के लिए स्टेडियम आना। तो कह रहा हूँ कि वो बाकायदा ट्रैवल करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड। हाँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि उनको बाकायदा प्रॉपर ट्रैवल करना पड़ेगा और आके पूरा उसको जो प्रोफेशनल मतलब जो चीजें होती हैं वो सारी करनी पड़ेंगी। फ्लाइट अपने आप से खेलेंगे, टॉस तक एक मीम है नीचे सारे वो इंडियन के प्लेयर्स बने हुए हैं, वो उस्मान खान की तरह शैडो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना वो शैडो वो एशिया कप में भी उन्होंने बनाई थी ना यार। लेकिन उस्मान खान ने 50 मार दिया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ उस्मान खान। लेकिन खैर इससे हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो इस टॉपिक से, मैं अश्विन की वीडियो देख रहा था अभी, एक उसने रिसेंटली वीडियो डाली थी, उसकी मैं एक क्लिप देख रहा था कि उसमें वो कह रहा था कि ऑल जोक्स असाइड, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड शॉट एट दिस वर्ल्ड कप। इनकी बैटिंग यूनिट बड़ी तगड़ी है, ओपनिंग पेयर उनके अभी इनकी बैटिंग में एक ही वीक लेंगे और वो है बाबर आजम। ठीक है, ओवरऑल इनकी ओपनिंग पेयर अच्छा है, इनके साइम अयूब बड़े बेहतरीन टच में जा रहे हैं, ख्वाजा नाफे स्ट्राइकिंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170, सलमान अली आगा की फॉर्म बड़ी बेहतरीन जा रही है और हमारी बॉलिंग जो है इट इज आउट क्लास। तो वो उन्होंने जरा ये एक अच्छी बात उनकी कि उन्होंने उनको क्रेडिट दिया, एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस एट विनिंग दिस वर्ल्ड कप एंड इट इज पॉसिबल कि शायद वो जीत भी जाएं। क्योंकि सारी कंडीशन पाकिस्तान के हक में है। एक्नॉलेज करते हैं। अभी नाफे की जब सिलेक्शन है उस पे भी उन्होंने किए थे, ट्वीट की थी। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन और ये चीजें, उस्मान तारिक को बता, वो थोड़ा सा उस्मान तारिक उनको परेशान करेगा वर्ल्ड कप में, जो भी मतलब जिससे भी पाकिस्तान का मैच होगा वो है वो परेशानी वाला नहीं। अश्विन को उस्मान तारिक जरा उसको इल्लीगल समझते हैं। वो मैंने सुना है ऐसा कि वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि मतलब मैं मेरा पॉज था लेकिन मेरा इतना नहीं था और ये ऐसे नहीं था और वैसे नहीं था। हालांकि उस बेचारे का मेडिकली एक इशू, वो नेचुरल एक चीज है उसकी, मतलब यहाँ पे वो पॉज से तो नहीं ना उसका लेना देना, वो तो उसका एक्शन से है, पॉज से नहीं है। नवाज ने भी यही बात की है आज, अगर आपने उसका इंटरव्यू पढ़ा है तो। मोहम्मद नवाज, अपना नवाज, हाँ, अपना नवाज, उसने भी टीम कॉम्बिनेशन पे ये बात की है कि बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि तगड़ा है हमारा। देखें आप किस तरह से मोहम्मद नवाज की स्पेसिफिकली बात करें तो जब से उसने कमबैक किया है, लीडिंग विकेट टेकर जा रहा है T20 इंटरनेशनल्स में पूरी दुनिया का। हाँ जी सर, पूरी दुनिया का रैंकिंग में भी बेहतरी हुई है और साथ ही साथ साइम अयूब की भी बेहतरी हुई है। वो सिकंदर रज़ा को करके ओवरटेक करके वापस नंबर 1 पे चला गया, नंबर 1 हो गया दोबारा ऑलराउंडर की लिस्ट में। नहीं, वो खिलाड़ी इस हिसाब से तो पाकिस्तान माशाल्लाह इस दफा बड़ा फुल पैक्ड, अच्छा जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। प्लेयर्स फुल फॉर्म में है, सलमान अली आगा बेहतरीन लग रहे हैं, साइम अयूब फुल रेडी लग रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगी वर्ल्ड कप के हवाले से कि मौसम की क्या सूरत हाल है। देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, मौसम के लिहाज से भी मुकद्दस। मैंने ये पिछले कल वाले शो में बात की थी, अली भाई आपकी भी मैं इसमें राय चाहूंगा। देखिए हमने बात तो कर लिया ना कि हम तो आराम से होटल में बैठे रहेंगे, वहां से हमारे भारतीय भाई लंबी सी फ्लाइट लेके आएंगे, तैयार होंगे, रेस्ट करेंगे, अगले दिन पूरा रेडी शेडी होके स्टेडियम जाएंगे मैच खेलने। हमने तो आना नहीं, हमें तो ये पता है अभी तक सो फार हमने तो आना नहीं। अब वो आए, वो ये सोच के आए चले अब यहाँ पे हमें वॉक ओवर मिल जाएगा, उधर से बारिश स्टार्ट हो जाए, उधर से बारिश स्टार्ट हो जाए, वो नीले नीले पर्दे शर्दे सारे ग्राउंड पे बिछ जाएं और उसके बाद उनकी मेहनत भी रहेगा जाए, 1 पॉइंट उधर गया 1 पॉइंट इधर आया, ना हमारे रन रेट का मसला ना कुछ। व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। नहीं, अगर पीसीबी ऑफिशियली बॉयकॉट करता है, नहीं देखिए वो जो भी हो, जब तक टॉस पे नहीं आएंगे सलमान अली आगा तब तक के लिए नहीं मिलेगा। नहीं, अगर ऑफिशियली बॉयकॉट करेगा पीसीबी की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट अभी तक तो पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर पीसीबी ऑफिशियली बॉयकॉट करता है ना इसे, फिर वो 2 पॉइंट उन्हीं के खाते में जाएंगे। तो वो अच्छा, अगर अगर वो नहीं, सिचुएशन ऐसी चलती है, ठीक है, तो वो जो फिर आप जो बात कर रहे हैं ना बारिश वाली, वो फिर उसमें 1-1 पॉइंट मिलेगा ना, फिर वॉक ओवर इंडिया को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप ऑफिशियली इस चीज पे इतना लंबा ले नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ बारिश हो जानी है, मुझे बहुत लग रहा है कि बारिश के चांसेस हैं। अगर बारिश हो जाती है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा, बात खत्म। ज्यादातर जो रिपोर्ट्स में ज्यादा क्लेम इसी हवाले से चल रहे हैं कि एक मैच पाकिस्तान का श्रीलंका में बारिश की वजह से डिस्टर्ब होगा ही होगा। और कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। श्रीलंका में जो वेदर कंडीशन है वो हमेशा से हमने देखा है, हमारी पिछली सीरीज देख लें, श्रीलंका इंग्लैंड की सीरीज देख लें, अभी भी देख लें, आज का जो मैच टॉस भी नहीं हुआ, वार्म अप मैच था, वो उसका टॉस तक नहीं हुआ क्योंकि वहां पे बारिश
बारिश हो रही थी, बारिश हो, इतनी भारी भरकम बारिश होती है कि पूरा पूरा दिन होती रहती है, उसकी वजह से मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमने पहले भी बात की है कि दीज वेदर कंडीशंस कैन टर्न आउट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दी रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स। हमें जहाँ पे इसका नुकसान होगा, वहीं पे जो रिलेटिवली छोटी टीम है उनको इसका फायदा हो सकता है, एंड देयर कैन बी अ मैसिव अपसेट इन द रिजल्ट्स। शायद इस दफा फिर से कुछ अनहोनी हो जाए, अगर एक मैच बारिश की वजह से चला जाए, दूसरा इंडिया का खेले ना, नेट रन रेट हमारा नीचे, पॉइंट्स हमारे कम, व्हाट विल हैपन देन? वो उस टाइम फिर पॉइंट्स टेबल पे जरा भी, और हमारा नेट रन रेट वही ना, इंडिया का अगर मैच हम करते हैं ऐसे फोरफीट करते हैं तो वो भी नीचे चला जाएगा, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। So it's going to be a very tough situation that we might find ourselves in. लेकिन आई होप जो बारिश है वो 15 को हो जाए, अगर हम 4 फीट ही कर रहे हैं तो फिर जरा मजा आएगा। ओए होए होए। कश्यप बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने बोला है कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से रेलेवेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान इररेलेवेंट है। उनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। किसने बोला? एक सेकंड, ऑस्ट्रेलियन वो किसी ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को कोट कर रहे हैं। यार ये कौन सी टीम थी जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है? वो भी T20 लाहौर में आई थी कोई, मेरे ख्याल से लाहौर में आई थी। हमारे इधर ही मैचेस हुए थे ना कोई? हाँ, हमारे पास क्या बिल्कुल टीम का नाम था? शायद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की। अरे पाकिस्तान तो लेकिन इररिलेवेंट टीम है, उसकी क्या बात करनी है हमने, क्या मतलब। और कहा जाता कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कोई हरा नहीं सकता, इस तरह से व्हाइट वॉश नहीं कर सकता, लेकिन वन साइडेड मैच रहे हैं तीनों के तीनों। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया फिर भी मेरे ख्याल T20 सीरीज में एक मैच जीत गया था इंडिया से ना। ऑस्ट्रेलिया, मुझे इंडिया वाली सीरीज मुझे अभी इंडिया गया था ना पिछले, नहीं वो जीता तो था मैच, एक मैच मेरे ख्याल जीता था, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश हुआ है। और सर व्हाइट वॉश सिर्फ ना देखें, आप देखेंगे किस मार्जिन से मैचेस आ रहा है। 90 रन्स, 111 रन्स, बिग 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 फीट, बिल्कुल। और फिर भी अगर आप इररिलेवेंट दोनों मैचेस दोनों में रिकॉर्ड, तो फिर आप जरा ठंडे ठंडे पानी से, मतलब बर्फ डाल के ना उसमें फिर मुंह धोएं और जरा अपने आप को जाके हवाले करें जरा एंटी नारकोटिक्स के, ताकि आपका वो इलाज कर सकें। आपको जरा रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, प्लीज, यू नो, थोड़ा सा आपको वापस वो इंसान बनाया, जरा जरूरत है आपको। बिल्कुल। और जिन्होंने उनको कोट करके यहाँ पे कमेंट किया उनको भी प्लीज। सही है, आगे बात करें। एक मिनट, कमेंट है बहुत छोटा छोटा लिखा, मैं देख रही हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? in this India versus Pakistan is not the rivalry, and Pakistan is just another Bangladesh. What you चलें आप पढ़ें, आप दिल में पढ़ा करें, आपको इतना वैसे जुबान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं हमारे साबिक क्रिकेटर के बारे में कि उन्होंने बोला है, चैलेंज किया बल्कि आईसीसी को कि अगर हो सके तो पाकिस्तान को खिलाकर दिखा लें, क्योंकि माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर आके टीम्स ने मना कर दिया है खेलने से, और कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, और कोई इतना रोला रप्पा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने मना किया। आप लोगों ने कह दिया कैसे हो चुका है? होता है ना, रोला तो मीडिया का होता है, रोला तो मीडिया ने डाला। नहीं, आईसीसी ने भी कोई ऐसा उस टाइम इतना शोर किया ही नहीं है। अब कुछ अभी भी क्या होने जा रहा है, अब थोड़ी को क़यामत बर्पा हो जाएगी लम्हा, लेकिन वो कोशिशें तो कर रहे हैं कि नहीं भाई। अब कोशिशें इसलिए कि ये बात हो रही है, अभी तक उन्होंने देखे ना, मैंने यही बात पहले की है ना कि अभी उसके एटीट्यूड में, उनकी जो प्रेस रिलीज थी उनमें कोई ऐसी वर्डिंग नहीं थी जिससे ऐसा महसूस हो कि शायद आईसीसी आगे से कोई नया जवाब घड़ने जा रहा है या कोई फाइटिंग मोड में लग रहा है। ऐसा कुछ मुझे नहीं कम से कम लगा, बाकी हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। अभी भी कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसा। अब मुझे नहीं पता ये किस एक्स क्रिकेटर ने ये स्टेटमेंट दिया है और उनकी क्या बात थी। दूसरा आईसीसी अभी नहीं कर रहा मेरे ख्याल में, और मुझे तो खैर यही लगता है कि ये एट द एंड बिहाइंड खेल लेंगे, मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें पाकिस्तान अगर नहीं भी खेलता ना, तो मैं चाहती हूँ खुद भी कि मैच हो जाए। पाकिस्तान नहीं भी खेलता तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता उसमें। अच्छा, आगे हमारी क्रिकेट को इसका कोई नुकसान नहीं है? सच नहीं, हमारी क्रिकेट का नुकसान, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम पाकिस्तान को बैन कर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, हम यहाँ पे अपना टूर्नामेंट करवा लेते हैं। ये तो बांग्लादेश जो कर रही है, बांग्लादेश कर रही है अपनी लीग स्टार्ट कर, बांग्लादेश ने। हाँ, रात मैंने लीग चल रही है, रात मैंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है हमें वर्ल्ड कप नहीं मसला, हम अपनी लीग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी नई लीग स्टार्ट कर दी। अब जेशान की मलकियत थोड़ी है आईसीसी, या आईसीसी सिर्फ एक बोर्ड तो नहीं लेके बैठा हुआ, इतने सारे बोर्ड्स हैं, इतने सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन क्या एक बोर्ड ये क्या बात हुई कि मतलब इसने बात नहीं मानी, उसको 10 साल के लिए घर। अच्छा अली भाई, मुझे बताओ कि इस चीज में कोई सदाकत है कि सोशल मीडिया में ना बड़ी ज्यादा ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान रीच्ड आउट अराउंड 8 बोर्ड्स, एसोसिएट नेशंस के टू फॉर्म अ न्यू बोर्ड, और उनमें से 8 ने मना कर दिया, 2 ने हाँ किया। ये असल में ना बेसिकली तो ये बातें काफी देर से चल रही हैं, जब से आप चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो सारा हुआ ना मामला, उसके बाद से ये चीजें आ रही थी कि पाकिस्तान इस कोशिश में है
कि दीगर बोर्ड्स को लेके एक नई स्ट्रक्चर या एक नई बॉडी जो है वो तश्कील दी जाए, ठीक है, क्योंकि आईसीसी पे लेबल लग गए हैं और बाकी बोर्ड्स ने भी उस पे 90 तुले अल्फाज में पाकिस्तान का हम जरा खुल के बात करते हैं, हम मतलब एक मिजाज है ना, ये एक मोड मतलब होता है, एक मेंटालिटी है आपकी अपनी अप्रोच के साथ। पाकिस्तान जरा खुल के बात करता है, अभी भी जो भी मामला हुए हैं बीसीबी के साथ भी जो था, पाकिस्तान ने खुल के तनकीद की है। चेयरमैन ने जब भी बात की है उन्होंने ओपनली उसे कोई ये नहीं कि नरम डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज नहीं किए, उन्होंने प्रॉपर जिस तरह आपको तनकीद करनी चाहिए वैसे ही उन्होंने की है। बाकी बोर्ड्स में ये चीज नहीं है, अगर है भी तो उनके साबिक क्रिकेटर्स जो हैं या कमेंटेटर्स से हम अक्सर सुनते हैं या उनके जो राइटर्स हैं मतलब लिखते हैं तो वो बोलते हैं, वैसे ऑफिशियली हमने देखा है कि बाकी बोर्ड जिस तरह बात खुल के नहीं करते। अलबत्ता कहीं ना कहीं ये चीज पाई जाती है, ये एहसास पाया जाता है कि आईसीसी वाकई मजाक बन चुका है और वो जो बात इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाली की जाती है ना, वो वाकई किसी ना किसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये क्लेम्स उस टाइम से चल रहे हैं, मतलब तो ये लेकिन रिसेंसी नहीं है कि अभी ये होने के बाद हमने किया हो जाके, लेकिन नहीं। अच्छा, अब इस चीज पे हो सकता है कि संजीदगी से गौर शुरू कर दिया जाए। नहीं, अकॉर्डिंग टू दोस न्यूज़ ना ऑन द सोशल मीडिया, उनका मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन उनके मुताबिक ये है कि 8 ने रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ 2 ने, बांग्लादेश और चाइना ने हाँ की। और यार ये तो फेक अलर्ट है ना, सीधी सी बात है कि ये तो फेक प्रोपेगेंडा है। जो सारी वो 4 बोर्ड्स का पहले बात हुई थी, फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये तो है ही, ये इस पे तो फैक्ट चेक होना चाहिए, ये तो है ही 200% ये फेक है। वो जो 4 बोर्ड वाली पहले बात हुई थी, ये पहले बात हो चुकी है, जो मतलब प्रोपेगेंडा नहीं था, वो वाकई सुनने में आया था कि लेकिन वो भी बड़ी पुरानी बात है। ये अब मुझे पता चल गया जो आप बात कर रहे हैं। ये जो अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सारी ट्विटर वगैरह पे बड़ी वायरल चल रही है कि ये अब लेकिन ये बातें हो रही हैं कि यार एक नई आईसीसी की बजाय ना ये बात हो रही है कि अच्छा, इस पे अश्विन की एक और थी, आई डोंट नो, आई रेड इट समवेयर कि अश्विन ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये करता है ना तो इसके बाद जी आईसीसी इनको इस तरह प्रेशराइज करेगा कि जो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं उनको एनओसी नहीं देगा और उनको खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी या पीएसएल में। फिर पाकिस्तान ये देखना खुद ही 15 वाला मैच खेलेगा। भाई कर लेना, आई डायरेक्ट साइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, पीएसएल होने जा रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। आज ऐसे आईसीसी कर सकता है? मुझे खैर इस रूल का नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कर सकता। आई डोंट सी इट हैपनिंग। ये कुछ ज्यादा ही पागल हो गए, इनको कुछ ज्यादा ही मिर्चें लग रही हैं। ये फजूलियत किस्म की चीजें हैं, खुद बैठ के कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं और रूल्स में कि हम ये रूल्स नया तैयार कर लेते हैं, समझ रहे हो? अगर अली ऐसा हो गया तो फिर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि ये तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ना बस हमें डिबेट को गर्म रखने के लिए आपको एक तरह से कह रहे हैं जो तो देखो ये दूसरा प्रेशराइज ये बेसिकली वो हरबे होते हैं। हाँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खेल लो आराम से, खौफ दिलाने के हरबे होते हैं कि लेकिन मोहसिन नकवी साहब डर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कृष्ण सिंह बोल रहे हैं कि आज वार्म अप मैच में इंडिया ने 240 मार दिए हैं, देख लो ईशान ने आज ओपन किया है। ठीक है, इंडिया किसके साथ था वार्म अप? हमारे अगेंस्ट मार के दिखाना। इंडिया का वार्म अप किसके साथ था? ये तो गजाल बताएगा। I do not exactly know, मेरी तो पाकिस्तान नहीं यार, वैसे इंडिया अंडर 19 वर्ष में फाइनल में भी पहुंच गया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के अफगानिस्तान ने 300 कितना मारा, अफगानिस्तान को हरा के इंडिया आज अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच गया जी। वो तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और चीज होती है यार, हम परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे, हम तो मतलब वो चीज, नो डाउट इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सिर्फ 3 विकेटों से चेस कर लिया जी। इसमें कितने वैभव सूर्यवंशी आज चल गया, उसने 68 किए, लेकिन जॉर्ज ने 115 मार दिए, लेकिन मात्रे ने भी 62। लेकिन ये खिलाड़ी जब पाकिस्तान के सामने आएंगे ना फिर पता चलेगा। और बिल्कुल नहीं चले थे, लेकिन ये वाले जो है इनकी नेशनल टीम भी ये भी नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। जब पाकिस्तान के आमना सामना होगा ना फिर बात करेंगे। अच्छा, एक नीचे है माहिराज, वो बोल रहे हैं कि पीसीबी डर चुका है, पीसीबी डर गया, इसीलिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम बायकॉट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, वो इतना डरा हुआ बैठा है, बहुत डर गए यार। आपको ना मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे ना जाके आपने करना है IQ क्विजेस और उसमें आपने लिखना है हाउ टू इंक्रीज माई इंटेलिजेंस। तो वो सारी चीजें आपने करनी है, आपने पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, आपने जाके स्टडी करनी है। मेरा बच्चा फिर आप जाके ना थोड़े से इंटेलिजेंट हो सकेंगे और मेरी ख्वाहिश है एजुकेशन बहुत जरूरी है, आपको इंटेलिजेंस मिले। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लापरवाही से ना इस तरह की चीजें होती हैं, ये आप जैसी। गजल, आपने अश्विन के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है कि अश्विन के बारे में गजल ने स्टेटमेंट दे दी है? नहीं मतलब उसके स्टेटमेंट को कोट किया कि अश्विन ने ये बोला है।
नीचे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि अश्विन ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अश्विन ने ऐसा नहीं बोला तो ठीक है, अगर नहीं बोला, वाकई नहीं बोला तो देखिए इधर हम सबको काउंटेबल रखते हैं, इधर हमारे कोई नहीं है। मैंने अभी जैसे बात की तभी मैंने ये बोला था कि एलिजिडली मैंने एक जगह पे बोला कि जहां पे अश्विन ने ऐसा बोला, अगर नहीं बोला तो अच्छी बात है, तो इट मेक सेंस कि अश्विन से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस तरह की बातें ना करें। असल में ऐसे मामलात में ना फेक न्यूज की भी भरमार हो जाती है, और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो वैसे ही क्या कहते हैं कराम बरपा हो जाता है, और लोग व्यूज के चक्कर में ना बहुत सारी गलत चीजें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। जो किसी के दिमाग में टपोरी पुना चल रहा है वो उसको डाल देता है अपने पेज पे या प्रोफाइल पे फॉर व्यूज, और वो सर्कुलेट ऐसी करती है चीज, तो वो फिर ये कुछ चीजें होती हैं उनको इसीलिए फैक्ट चेक जरूरी होता है। जैसे अभी आपने जो अभी इन्होंने मेरे से बात पूछी थी ना, मैं समझा शायद वो पहले वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ये नाम बताया कि बीसीबी और चाइना, और तो फिर मुझे समझ लगी क्योंकि उस पर फैक्ट चेक हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये अश्विन वाला भी ऐसे ही कोई बयान मेरे ख्याल में उनका चल रहा होगा। किसी का कमेंट है कि पाकिस्तान इतना इररेलेवेंट है कि एशिया कप जीत के खुश होती है और वर्ल्ड कप के राउंड में बाहर हो जाते हैं। इसका जवाब दोगे? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा कि एशिया कप में जीत कर खुश हो जाते हैं, वर्ल्ड कप में बाहर हो जाते हैं। ये अंडर 19 की बात हो रही है। अंडर 19 का हमने जीता है, अंडर 19 का हमने जीता है ना। अच्छा, वो इमर्जिंग वाला जो था, मैं इस बारे में बात नहीं, इतना ये कोई सवाल भी नहीं बन रहा कि इतना इररेलेवेंट है एशिया कप जीत के। हाँ, एशिया कप यार अश्विन ने बिल्कुल ये बोला है, एक दफा फिर से मैंने चेक भी कर लिया, अश्विन ने बोला है यार ये इजी हो जाओ यार, इजी हो जाओ यार। वो दोबारा उसका कोट कर दो ना, क्या अश्विन ने बोला है, अश्विन ने सारी ये बात की थी, अश्विन ने ये वाली चीजें भी बोली थी कि व्हाट कुड हैपन टू पाकिस्तान, उसमें ये उसने बोला है कि रेवेन्यू वाला भी सारा बताया, और ये जो प्लेयर्स वाली बात कर रहे थे ये भी उसने बोली हुई है, आप जाके देख लें प्लीज, थैंक यू, लापरवाही ना किया करें। अच्छा, एनओसी उसने कहा है कि आईसीसी एनओसी नहीं देगा क्या? उसने कहा है कि ये इट इज जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को क्या फेस करने पड़ सकते हैं, उसमें से एक उसने ये भी बोला हुआ है कि आईसीसी जो है वो पीएसएल के लिए एनओसी। अच्छा जी, ये भी एक जगह लिखा है, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ हिज एनालिसिस, अश्विन सजेस्टेड दैट द आईसीसी और अदर बोर्ड्स माइट रिफ्यूज एनओसीज for foreign players to play in the PSL 11. Even in PSL players can say we will not come. Ashwin remarked. वो तो अपना ख्याल बता रहा है ना इसमें। हाँ, तो ये तो हमने भी वही कहा है ना कि ये हो सकता है।